आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो बच्चों, क्लास 12th के अंतर्गत जो प्रत्यावर्ती धारा जो आपका चैप्टर है उसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका कौन सा LCR परिपथ। यानी जो प्रत्यावर्ती धारा है जब वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्या, तीन प्रकार के पढ़ते हैं। एक बार आपका हो जाता है कौन सा LC परिपथ, फिर हम लोग पढ़ते हैं कौन सा LR परिपथ और फिर पढ़ते हैं हम लोग कौन सा CR परिपथ। तो जो परिपथ होते हैं इनको अलग अलग लगा करके इनको ज्ञात किया जाता है। उसी प्रकार से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं LCR परिपथ। यानी जब क्या होता है किसी परिपथ में एक साथ में तीनों, यानी आपकी कौन सी धारिता, दूसरा आपका हो जाएगा प्रतिरोध और तीसरा आपका हो जाएगा कौन सा प्रेरकत्व, तीनों को एक साथ में लगा दिया जाता है, तब उसे हम लोग कहते हैं LCR परिपथ। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। लेकिन मैं आपको पहले से कुछ चीज़ें बता देता हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप नए हैं और इस क्लास में कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, जो धारा हमारी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है DC, एक आपकी होती है AC। तो DC जो होती है जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं वो हमारी बैटरियों में देखने को मिलती है, और जो आपकी AC होती है यानी अल्टरनेटिंग करंट होती है वो हमें डायरेक्ट सप्लाई से प्राप्त होती है। तो जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा यानी AC के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो AC की जो परिभाषा बन जाती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, जब किसी धारा में समय के साथ साथ उसके परिमाण और दिशा में, है ना, और उसके साथ में उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, और जब ये क्या करती हैं, उच्चतम और न्यूनतम, इसी प्रकार से इसकी परिभाषा ये भी बनेगी वोल्टेज की, सेम टू सेम, यानी उच्चतम और न्यूनतम। और जब हम लोग बनाते हैं देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप में चलती है, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है कुछ इस प्रकार से चलती है। तो ये जो इसकी सबसे ऊंची मान होती है इसे हम लोग इसका कहते हैं शिखर मान। और सेम टू सेम आपका इसमें चलता है क्या, वोल्टेज, वोल्टेज भी ऐसे ही चलता है। तो ये जो ऊंचाई हो गई ये क्या है कि वोल्टेज की। तो यहाँ से हमें दो समीकरण मिलते हैं, एक धारा का और एक मिलता है वोल्टेज का। जो धारा का फार्मूला मिलता है वो I बराबर I0 और साइन ओमेगा t मिलता है, और जो दूसरा में वोल्टेज का मिलता है वो V बराबर मिलता है V0 और साइन ओमेगा t मिलता है। ठीक है, ये बातें आपको ना समझ में आई हो तो आप पीछे जाकर के क्लासों में देख लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद में जब ये दोनों पता हो गए, मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें से और बता देता हूँ। जैसे इससे पहले जब हमारी क्लासें आई थी, या फिर अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और यहाँ पे तीन प्रकार के परिपथ पहले मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा L और C परिपथ मैंने आपको पढ़ाया। फिर आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे L और C, फिर आपका हो जाएगा CR परिपथ, CR परिपथ, और उसके बाद में कौन सा हो गया LC, ये हो गया, फिर आपका CR और फिर L, और उसके बाद में हो जाएगा L और R परिपथ। तीन प्रकार के परिपथ पढ़ाए हैं, और परिपथ में इनके हमने क्या किए हैं, आरेख खींचे हैं और अफ्रेजर आरेख खींचे हैं। उन आरेखों को ही हम लोग यहाँ पे खींचेंगे, लेकिन मैं आपको पहले रिवाइज करवाऊँ थोड़ा, तब मैं जब यहाँ पे बनाऊंगा ना इसका आरेख, फ्रेजर आरेख, तब आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे। तो देखिए, जब हमने क्या किया था, ये वाला जब बनाया था और उससे पहले ये फिर ये, तो पहले मैं बता दूँ इस वाले का जो आपका ये परिपथ होता है, जब इसी तरीके से इसको चतुर्थांश में बनाते हैं, ऐसे लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी धारा को, दिशा को दिखाता है। और ओम के नियम के अनुसार जब हम लोग चलते हैं तो यही जो दिशा है ना, यही आपकी वोल्टेज की भी दिशा होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वोल्टेज है ये भी इसी दिशा में होगा, और किसके लिए, R के लिए, ये आपका हो गया R। तो जो इस दशा में आप देखोगे तो जब यहाँ पे क्या होता था कि जब आपका प्रतिरोध R और उसके साथ में C लगा होता था, तो जब आपकी धारा की दिशा और वोल्टेज की दिशा, दोनों की दिशा सेम होती है। ठीक है, और जो आपकी ये धारिता होती है या क्या होती है, जो आपकी ये धारा बह रही, धारा से कितने 90 अंश पश्चगामी होती है। यानी अगर बात किया जाए, अगर मैं कह दूं क्या, इसका जो वोल्टेज होगा वो होगा VC, यानी धारिता है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है। यहाँ पे R लगा दिया तो ये प्रतिरोध के लिए हो गया, और यहाँ पे लगा दिया तो ये काहे के लिए हो गया, धारिता के लिए हो गया। अब इससे ये क्या है, 90 अंश पश्चगामी है। 90 अंश पश्चगामी मतलब पीछे है, और अग्रगामी मतलब हो जाएगा आगे है।
अगर इसके परिणामी की बात करें यानी परिणामी वोल्टता की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा V। ये वाला बन गया। और ये किसके लिए है? ये आपकी CR के लिए। वैसे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? L और C के बारे में। जब L और C का बनाते हैं फ्रेजर आरेख तो कुछ इस टाइप का बनता है, ऐसे। ये आपका जैसे हो गया तो यहाँ से इसे ख़त्म करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे दोनों में देखोगे ये हमारी धारा की दिशा हो गई। अब यहाँ पे देखोगे, अभी मैंने आपको बताया कि ये VC ये धारा से क्या होता है? पश्चगामी। तो यहाँ पे देखोगे जो आपका VC है ये तो कितना 90 अंश पश्चगामी हो गया धारा से। लेकिन जो आपका L होता है, प्रेरकत्व होता है, ये 90 अंश क्या होता है? अग्रगामी होता है। समझ में बात आ गई? यानी ये अग्रगामी होता है। समझ में आई? यानी ये L और C अगर हम लोग परिपथ बनाएंगे, इसका फ्रेजर आरेख बनेगा, तो इसमें जो VL है और जो VC है ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? ये दो एक दूसरे के लंबवत है, यानी 180 पे जा रहे हैं, 90 ये और 90 ये। इस दशा में अगर इसका हम परिणामी निकालेंगे तो ये बन जाएगा V बराबर, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है? यहाँ पे हो जाएगा VL और माइनस को हो जाएगा क्या? VC हो जाएगा। और इस वाले में जब निकालेंगे ना तो यहाँ पे जब देखेंगे तो ये हो जाएगा पश्चगामी। तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, एक लंब गिरा दूँ और यहाँ पर देखो बन गया। ये कैसा बन गया? ये देखो अब 90 का हो गया। अब जब ये 90 का है तो यहाँ पे लगाएंगे क्या? ये वाली रेखा 90 की हो गई तो ये वाला हो जाएगा क्या? कर्ण। और ये वाला देखो मैं मान लूँ ये वाला आपका क्या? कलांतर फाई है। कलांतर जो होती है वो फाई होती है, ये भी आप जान लें। इसमें देखोगे तो ये इसके सामने, तो ये इसका हो जाएगा लंब। और जब ये लंब हो जाएगा तो सीधे सीधे यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम में ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। और यहीं से हम क्या करेंगे? इसका भी फार्मूला निकाल लेंगे। और इसका जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे जब निकालेंगे ना तो ये आपका निकलेगा अंडर रूट बराबर V/I और ब्रैकेट में R² होगा और प्लस में क्या हो जाएगा? XC की पावर 2 हो जाएगी। ये निकल के आएगा। तो कोई यहाँ पे मुझे इससे नहीं लेना देना, इस चीज़ों को मैंने इसलिए बता दिया ताकि अगर मैं इसका फ्रेजर आरेख बनाऊँ ना तो आप इन बातों को समझ पाए। बस इतना मैं आपको बताना चाहता था, इसीलिए सब बताना पड़ा। अच्छा, बात कर लेते हैं इस पे कि इसका क्या मामला है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें L भी जुड़ा है, C भी जुड़ा है परिपथ में और R भी जुड़ा है। अब जब ये तीनों जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे अगर इसका हम फ्रेजर आरेख बनाए तो वो किस प्रकार का बनेगा? मैं इसे बिगाड़ देता हूँ, अगर आप चाहें तो इन दोनों को बाहर नोट कर लें। ये आपकी क्या है? ये धारा का अधिकतम मान का फार्मूला है और ये काय का? वोल्टेज का अधिकतम जो शिखर मान होता है उसका फार्मूला है। चलिए, अगर नोट करना हो तो कर लीजिए। अब यहाँ पे हम बनाते हैं इसका फ्रेजर आरेख। अब फ्रेजर आरेख जब बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा ये कैसे बनेगा। मैं यहाँ पे इसका फ्रेजर आरेख आपको बना के दिखाता हूँ वो कैसे बनेगा। ये आपकी लाइन खिंच गई, आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से इधर को हम बनाते हैं, ये आपकी हो गई क्या? धारा की दिशा। एक बार मैं चेक करता हूँ कि ये कट तो नहीं रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, सब कुछ क्लियर है? हाँ क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हम देखते हैं अगर ये धारा की दिशा हो गई तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 लगी। अब ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? R यानी प्रतिरोध। तो ये सदैव क्या होता है? जो VR है यह सदैव धारा के साथ एकांत क्या होता है? समान कला में होता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया क्या? जो VL है यानी ये वाला जो होगा ये आपका अग्रगामी, और जो ये VC होगा ये क्या है में होगा? ये पश्चगामी होगा। और कितना होगा? ये होगा आपका 90 अंश और ये भी कितना होगा? 90 अंश होगा। यानी ये जो VL है, V और L यानी क्या है कि जो आपका प्रेरकत्व की जो प्रति, यानी चलो और भी चीज़ें, जैसे एक होता है आपका क्या? प्रतिबाधा होती है, एक आपकी होती है प्रतिघात, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब अलग अलग जुड़े हैं तो यहाँ पे हो जाएगी प्रतिबाधा। यानी क्या होता है? जब एक अलग अलग जुड़े होते हैं सब अलग अलग, तब वहाँ पे आपकी होती है क्या? प्रतिघात। लेकिन जब एक साथ में जुड़ जाते हैं तब उसे कहते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मतलब होता है जिस प्रकार से प्रतिरोध क्या करता है? धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से ये भी तो एक परिपथ ही है और ये भी क्या करेंगे? धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे। और इसी प्रतिरोध को हम लोग जब L लगा होता है तब L के स्थान पे इसे हम लोग कह देते हैं क्या? प्रतिघात। और इसे हम लोग कहेंगे क्या? ये भी प्रतिघात, लेकिन यहाँ पे तो R ही लगा है तो ये आपका हो जाएगा प्रतिरोध।
ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे हम बताने वाले थे। तो यहाँ पे भी लगा यानी वोल्टेज, यानी ये इसकी क्या हो जाएगा, विभवांतर या वोल्टेज कह सकते हो। ये इसका हो गया और इस वाले का हो गया। अब देखो ये अग्रगामी और ये पश्चगामी है। अब दोनों एक अग्रगामी और एक पश्चगामी है, तो देखो मैंने सबको बना दिया है। अब यहाँ की अगर हम परिणामी की बात करें तो परिणामी कुछ ऐसे निकल के आएगा। ये आपका परिणामी हो जाएगा क्या, वी, परिणामी वोल्टता या विभवांतर। ठीक है, जो परिणामी वो आ जाएगा विभवांतर, वो आएगा वी। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ये वाला, देखो जब ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के विपरीत थे, तो यहाँ पे आपका निकल के क्या आया था, यानी जो इसका मान निकल के आया है वो VL माइनस VC निकल के आया, और इसका जो मान है वो आपका क्या है, VR है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इस बिंदु को इससे ऐसे मिला दिया जाए, ऐसे, और यहाँ पे इसको ऐसे मिला दिया जाए। अगर मैं मिला दूं तो यहाँ पे देखो जितनी ये भुजा उतनी भुजा ये वाली है, और जितनी ये भुजा उतनी ये वाली है। तो इस आधार पे देखो, अगर ये VL माइनस VC है तो ये भी आपका होगा कितना, VL माइनस VC होगा। और ये वाला आपका VR है तो ये भी आपका हो जाएगा कितना, VR होगा। और कलांतर की बात करेंगे तो ये जो कलांतर होगा वो फाई का होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। आशा है कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब इसी की जो थ्योरी है, यही चीज़ें मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखी है। देखो लिखा क्या है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ये आपका क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जो मैंने बना के रखा है। और कह रहा है एक प्रेरक कुंडली L जो मैंने लगा के रखी, धारिता C लगा के रखी, प्रतिरोध R लगा के रखा है। और ये तीनों के तीनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम की ये विशेषता होती है कि इसमें जो धारा बहती है वो समान होती है, लेकिन जो इसका विभवांतर होता है वह अलग अलग होता है। ये बात आपको याद रखना है। अब आगे बात करेंगे, कह रहा क्रम में जुड़े हैं तो इनके सिरों के बीच विभवांतर इसमें का क्या हो जाएगा, यानी इस वाले में जो आपका विभवांतर हो जाएगा वो VL हो जाएगा, और जो इसका विभवांतर हो जाएगा ये BC हो जाएगा, और ये आपका क्या है, R है, तो ये हो जाएगा क्या, VR हो जाएगा। समझ में आ रहा, तीनों के मैंने बता दिए, जो क्रमशः क्या है, VL है, VC और VR है, उत्पन्न होता है। अब देखो VL धारा I से क्या 90 अंश अग्रगामी है। देखो VL अग्रगामी मैंने अभी बनाया है ना। उसके बाद कह रहा है VC धारा I से 90 अंश पश्चगामी, तो देखो पश्चगामी मैंने बनाया है। अब क्या कह रहा है, और R धारा के साथ समान कला में है, यानी जो देखो ये R है ये धारा के साथ कैसा है, समान कला में, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। ठीक, अब मुझे यहाँ पे निकालना है क्या, परिणामी विभवांतर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फटाफट परिणामी विभवांतर निकाल लेते हैं। आशा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं, डेरिवेट करते हैं फटाफट। चलिए, अब देखिए जब परिणामी विभवांतर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये आपकी होती है क्या, ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला आपका कितना है, VL और माइनस VC है, तो ये भी आपका हो जाएगा कितना, VL माइनस VC हो जाएगा। अब ये आपका क्या है, VR है, तो ये भी आपका हो जाएगा कितना, VR हो जाएगा। ये हो गए। अब यहाँ पे जब लगाएंगे तो देखो ये वाला आपका 90 है, तो 90 को जो सामने वाला होता है इसे हम लोग कहते हैं कर्ण, तो कर्ण का जो मान है वो B है। देखो B मैंने लिख के रखा है। ठीक है, अब लंब, देखो लंब जो है आपकी ये वाली है, ये आपकी लंब है ना, तो लंब का मान मैंने कितना निकाला है, देखो ये आपका हो जाएगा कितना, VL माइनस VC, और इसकी पावर 2 है तो 2 लगा लेते हैं। यहाँ पर भी पावर होगा, देखो लगी हुई है। अब आगे देखो आधार लगा हुआ है, तो ये वाला कितना है, VR है, तो यहाँ पे VR लगा लेते हैं, पावर 2 है तो 2 लगा लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे स्क्वायर हटाओगे इधर लग जाएगा अंडर रूट, और ये B बराबर हो जाएगा अंडर रूट VL माइनस V और VL माइनस VC हो जाएगा, और इसकी पावर 2 और प्लस VR की पावर हो जाएगी 2। ठीक है, अब देखो प्लस में तो आगे पीछे कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद में सभी के मान रख लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे ओम के नियम से, क्योंकि ये क्या है, ये आपका यहाँ पे देखो परिपथ है, तो परिपथ है तो क्या होगा, ओम के नियम से
अब ओम के नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, V बराबर आई आर, ये पढ़ा है ना। अब ये आपके किसके लिए हो गया, ये देखो V बराबर आई आर। अगर मैं यहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग निकालूं, क्योंकि यहाँ पर भी तीनों में वोल्टेज है ना भाई, तीनों में विभवांतर है ना, तो तीनों में जब विभवांतर निकालेंगे तो ये V, तो V के स्थान पे देखो पहले के लिए अगर निकाले तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा VL बराबर, तीनों में धारा तो समान है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। R आपका यहाँ पे क्या है, R यहाँ पे प्रतिरोध है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है, यहाँ पे देखोगे इसका प्रतिरोध अलग होगा, और इसे लिखते हैं किससे, इसे लिख देते हैं XC से लिखते हैं, ठीक है। X नहीं, यहाँ पे L है तो यहाँ पे यूज करेंगे किसका, L का। अब दूसरे की यहाँ पे बात कर लेते हैं, इस दूसरे वाले के लिए, तो ये आपका हो जाएगा क्या, VC बराबर, धारा समान रहेगी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या C, तो ये हो जाएगा क्या, XC हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे तीसरा वाला ये बात कर ले तो ये हो जाएगा VR बराबर हो जाएगा I और R, क्योंकि यहाँ पे तो सेम ही है, R ही है और I जो है वो समान है। यही तीनों को हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करवानी है। अब यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो लिखेंगे क्या, क्रमशः किसकी, यहाँ पे लिखेंगे VL कॉमा VC तथा VR का मान रखने पर। अब यहाँ पे रख लेते हैं। अब जब मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, मैं इधर लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में आपको इधर लिखना है, ठीक है। इधर लिखना है तो आप रखोगे वैल्यू, तो ये आपका V बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखोगे किसकी, VL, और VL की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, थोड़ा सा इसको आगे पीछे, पहले इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगी कौन सी, I और R, इसकी पावर हो जाएगी 2 और प्लस। इस वाले में देखोगे इनकी वैल्यू रखेंगे तो VL की वैल्यू हमारे पास क्या थी, I और XL हो जाएगी, और माइनस का हो जाएगी I और दूसरा हो जाएगा कौन सा आपका, I और XC हो जाएगा, XC और इसकी पावर हो जाएगी 2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, कुछ कॉमन होता है तो कॉमन कर लेते हैं, तो V बराबर हो जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पे देखो यहाँ पर भी पावर हो जाएगी 2, और यहाँ पर भी R की पावर हो जाएगी 2, और यहाँ पे देखोगे क्या, तो दोनों में कुछ कॉमन नज़र आता है, G नज़र आता है I, और पावर 2 है तो पावर 2 के साथ में बाहर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बचेगा क्या, XL माइनस XC बचेगा, XC और इसकी पावर 2 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब V बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट लगाएंगे, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है तो G कॉमन नजर आ रहा है, उसका नाम क्या है, I है। जब जैसे ही I को कॉमन ले लेंगे पावर के साथ आएगा, क्योंकि पावर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे बचेगा R की पावर 2, और यहाँ पे आपका बचेगा क्या, ब्रैकेट में XL माइनस XC, और इसकी जो पावर आएगी 2, इसका भी काम खत्म हो गया। और याद रखना, जब भी वर्गमूल लेते हैं ना, जो भी वर्गमूल के अंदर 2 होते हैं जोड़े में, पेयर में होते हैं, वह सदा एक बाहर आ जाता है, तो फटाफट तुरंत क्या हो जाएगा कि यहाँ से I बाहर आएगा, और यहाँ पे देखोगे बचेगा क्या, R² प्लस ये हो जाएगा क्या, XL माइनस XC हो जाएगा। समझ में आ गया। और चाहे तो इसको हम नीचे चाहेंगे तो नीचे बटे में आ जाएगी, उधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में V बाई आई बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट, और ये हो जाएगा R² प्लस ये हो जाएगा XL माइनस XC की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला निकल के आ गया है। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जब हम 2 को जोड़ते थे तब यहाँ पे प्रतिघात निकलता था, लेकिन जब यहाँ पे 3 जुड़ेंगे तब यहाँ पे हो जाएगी प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा को हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इतना समझ में आया हो तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे इरेज कर दूँ, क्योंकि अब मेरे पास कहीं पर स्पेस नहीं बचा है तो इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फटाफट पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए, आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस पे। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या, आगे चलते हैं और निकालेंगे प्रतिघात, प्रतिबाधा निकालेंगे। ठीक है, इरेज करते हैं भाई, इरेज कर लेते हैं। अब इरेज करेंगे और निकालेंगे क्या, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा, अब प्रतिबाधा जब निकालेंगे
तो प्रतिबाधा क्या होगी, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। तो यहाँ पे देखोगे जिस प्रकार V बटे I बराबर आपका होता है क्या, R, यानी ओम के नियम में ध्यान दीजिएगा, जब ओम का नियम पढ़ते हैं तो V बाई I बराबर क्या होता है, R। अगर इसकी तुलना इस वाले की तुलना हम क्या करें, इस वाले से करें तो देखो V बटे I यहाँ पर भी है और V बटे I यहाँ पर भी है। तो देखो ये किसके इक्वल में है, ये किसके बराबर में है, R के। जो R है आपका प्रतिरोध है, उसी प्रकार से जो Z है ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का आपका प्रतिरोध ही है, लेकिन इसे प्रतिरोध नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे R और यहाँ पे क्या है, Z है। तो इसे नाम दे देते हैं क्या, प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा होने के कारण इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि जो Z है आपके किसके इक्वल है, R के इक्वल है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, इसके स्थान पे लिख सकते हैं Z, और ये जो आपका बच्चा इसे लिख देंगे, ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा R की पावर 2 और प्लस ब्रैकेट में हो जाएगी XL और XC और इसकी पावर 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू फटाफट यहाँ पे पुट कर लेते हैं। जो इसकी वैल्यू होती है ना, इस वाले की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है XL बराबर ये होती है ओमेगा L, और जो आपका XC होता है इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है ओमेगा C। ये दोनों आपको पीछे पढ़ने को मिलेंगे जब मैं आपको ये वाले दोनों पढ़ाए थे, यानी L और C, और जब C और R ये पढ़ाए थे तब आपको ये दोनों देखने को मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे एक होता है XL बराबर ओमेगा L और एक आपका होता है क्या, XC बराबर होता है 1 ओमेगा C। यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर लेंगे, और जब पुट कराओगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या, ये हो जाएगी Z, और अंडर रूट में आपका हो जाएगा R की पावर 2 ही रहेगी। इसके स्थान पे ये वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगी ओमेगा L, और यहाँ पे देखोगे माइनस है तो माइनस, और ये 1 बाई में हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा C और पूरे की पावर 2। ये आपका निकल के आया है क्या, ये आपका निकल के आ गया प्रतिबाधा। एक और रह जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कलांतर। यहीं पे हम लोग कलांतर भी निकाल लेते हैं, उसके बाद में ये जितना है आपका फाइनल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फिर स्पेस हमारे पास नहीं है, इसे बिगाड़ना तो है नहीं भाई, अब हम इसे ही रेज करते हैं। तो पहले आपने ये नोट किया होगा, देखो मैंने बना दिया है। उसके बाद में आपको इस वाले को नोट करना है, तीसरे पे आपको प्रतिबाधा को नोट कर लेना है। प्रतिबाधा के बाद में हम निकालेंगे क्या, कलांतर निकाल लेते हैं। कलांतर का मतलब होता है कला में अंतर, कलांतर निकालेंगे, कलांतर। तो कलांतर आपका जो होता है उसे 5 से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे तो लगाएंगे कौन सा, tan फाई। और जब tan फाई लगाएंगे, क्योंकि कलांतर निकालना है, तो tan फाई बराबर होता है आपका कौन सा, लंब बटे आधार होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे ये वाला लंब और ये वाला आधार है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, VC माइनस VL हो जाएगा, और माइनस का VC, और बाई में नीचे हो जाएगा VR। तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करवा लेते हैं। तो ये tan फाई बराबर आपका हो जाएगा, tan फाई बराबर हो जाएगा, इस वाले की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा L। ओमेगा L की वैल्यू हमारे पास दी गई है ना, कितनी है भाई, ओमेगा L हो जाएगी, और ये माइनस को हो जाएगा कितना, 1 अपान ओमेगा, और ये हो जाएगा कितना, L हो जाएगा, बाई में नीचे हो जाएगा VR। ये ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरी ये वाली वैल्यू मत पुट करिए, ये वैल्यू नहीं रख करके हम VL की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी कितना, I, और हो जाएगी कितना, R है, तो R की वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा, VL नहीं, VL भी नहीं लेते हैं। तो ये वाली हमारी वैल्यू कौन सी रखी थी इसमें से, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें से आपकी वैल्यू हो जाएगी, हाँ ये वाली सही रहेगी, ये वाली अब रख लेता हूँ यहाँ पे, XL हो जाएगी, और दूसरी वाले में लेंगे तो ये हो जाएगी कौन सी, I और X और C हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू हो गई। यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे, इस वाले की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी कितना, ये हो जाएगी I और X ना लेकर के R ले लेंगे, और जब वैल्यू पुट करवाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, tan फाई बराबर आपका हो जाएगा, दोनों में I कॉमन है तो I को कॉमन कर लोगे, ये हो जाएगा XL माइनस XC हो जाएगा। ठीक है, और नीचे ये आपका IR ऑलरेडी लिखा हुआ है, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, tan फाई बराबर ये हो जाएगा XL माइनस XL माइनस XC, और नीचे बटे में R, और यही आपका क्या होता है, यही आपका होता है कलांतर। तो इस प्रकार से जो आपका LCR परिपथ था वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया है।
ठीक है। हर बार ये जाता है, एक ना एक सेट में पूछ ही लिया जाता है। जो इससे पहले आपकी परीक्षा हुई थी उसमें ये नहीं आया था, तो इस बार पूर्ण संभावना है कि इसे पूछा ही जाएगा। आपको इसे क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको इसको लिख लेना है और तैयार कर लेना। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो इसे 2 बार देखिए, 2 बार नहीं तो 3 बार देखिए, लेकिन तैयार ही कर लीजिए इसे, और आएगा ज़रूर। तो जब हम लोग अब अगली क्लास में मिलेंगे तो इससे संबंधित जितने भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं मैं उन्हें करवा दूंगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, एकदम फाइनली ये तैयार ही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और आपको लाइक, अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।